ओम शांति। ऐसा क्या कारण बना कि बाहर की दुनिया से आत्माएं ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में आई? और ऐसा क्या कारण बना ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में चलते चलते आत्माएं एडवांस ज्ञान की तरफ आकर्षित हो गई? और ऐसा क्या कारण बना कि एडवांस ज्ञान चलते चलते आत्माएं कोई दूसरी खोज करने लगी? कारण ये बना कि जब बाहर की लौकिक दुनिया में जी रहे थे और जो बीजरूप आत्मा है सृष्टि की वो पतित बन गई थी, तब ब्रह्म कुमारी में जो बेसिक ज्ञान मिला वो ज्ञान नया लगा, उस समय पूरा नया। और बुद्धि में ऐसा लगा कि ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। नई नई बातें जो जीवन में कभी सुनी नहीं थी, ऐसी बातें सुनने के लिए मिली। इसलिए बाबा बोलते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो शुरू में सभी की ब्रह्म कुमारी में भी सतोप्रधान अवस्था थी। ब्रह्म कुमारी में ज्ञान में चलते चलते ब्राह्मण परिवार से संबंध संपर्क में आते आते जो बातें सुनने को मिली, जो बातें देखने को मिली, जो श्रीमत के बरखिलाफ लगी, विपरीत लगी, और कोई ऐसे प्रश्न मन में उठे जिसके जवाब मिल नहीं रहे थे, तो 1976 से जो नया एडवांस ज्ञान निकला, उस एडवांस ज्ञान में उन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। तो नशा चढ़ा फिर से, दूसरी बार फिर से अध्ययन करना चालू कर दिया, फिर से सतोप्रधान अवस्था की शूटिंग की, फिर से आत्मा चार अवस्थाओं से पसार हो गई, सतोप्रधान, सतो सामान्य, रजो, तमो। 2018 में एडवांस पार्टी में शिव बाबा ने जिस ब्राह्मणों के यज्ञ को पूरा उमंग उत्साह में लाया था, गहरे ज्ञान की व्याख्या देके सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाया था, 2018 में शिव बाबा गुप्त हो गए। बाबा की जो साकार रूप में पालना बच्चों को मिलनी चाहिए थी, वो मिलना बंद हो गया। तो उसके बाद मन में कई प्रश्न उठने लगे, पुरुषार्थ थोड़ा धीमा हो गया, और बाद में एक खबर 2024 के अंत में सुनाई दी कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग किया। ये खबर जब फैली तो पहले ये अफवाह लगी, उसके बाद धीरे धीरे ये ब्राह्मणों की दुनिया में फैलती गई। कई तथ्य सत्य साबित हो रहे थे, उसका एविडेंस भी मिल रहा था। 1 साल के बाद उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मिल गया। दिल्ली की जो स्पेशल कोर्ट है, उस कोर्ट में बाबा के 2 केसेस चल रहे थे, बाबा के ऊपर 2 रेप केसेस, सीबीआई वर्सेस बाबा वीरेंद्र दीक्षित नाम से। वो दोनों केसेस में सीबीआई ने एक रिपोर्ट फाइल कर दी नवंबर 2025 को। जो रिपोर्ट फाइल कर दी सीबीआई ने, उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि बाबा जी की डेथ हो चुकी है, देह त्याग कर दिया है।
उन्होंने उसके प्रूफ प्रमाण डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दिए। उसके बाद 2 महीने के बाद सारे ब्राह्मण परिवार को इन बातों से अवगत कराया गया और जनवरी 2026 में बाबा के डेथ सर्टिफिकेट, बाबा का जो अंतिम संस्कार जिस क्रिमेशन सेंटर में किया गया, इसकी रिपोर्ट, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सीबीआई की वेरिफिकेशन की रिपोर्ट, अधिकारियों ने जो वेरिफिकेशन किया, सारी डॉक्यूमेंट्स सभी ब्राह्मण परिवार के सामने पेश किए गए। उसके बावजूद जो एडवांस पार्टी में जो तथाकथित माया बेटी बैठी हुई है और जिसकी छत्र छाया में पूरा एडवांस पार्टी का परिवार पल रहा है और अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए जिन्होंने इन सारे प्रूफ प्रमाण को ब्राह्मण परिवार से छुपा के रखा था, उन्होंने आज तक भी सेंटर्स पे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं दी और लगातार इन बातों के रिलेटेड चुप्पी साधते रहे। हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख लिया, हमने चश्मदीद गवाहों के बारे में नाम, सारी चीजें जान ली। अभी हम जानेंगे कि मुरली क्या कहती है। अगर ये भगवान का ज्ञान है और बाबा ने पहले ही सारे इशारे दे चुके हैं, तो कहीं न कहीं ये जो सागर है इसमें ढेर सारा ज्ञान समाया हुआ है, उसमें कुछ कुछ बूंदे हमने मिस कर दिए। तो आज हम मुरलियों के प्रूफ प्रमाण के अनुसार एक टॉपिक बाय टॉपिक जानेंगे कि बाबा ने जो स्वेच्छा से देह त्याग दिया है, ये बात से रिलेटेड मुरलियों में क्या प्रूफ प्रमाण है और इसके आगे कैसे कार्य चलेगा बाबा का। सबसे पहला टॉपिक है जो ब्राह्मणों की दुनिया में आज तक कंफ्यूजन बना था, मुकर्रर रथ जो है वो कौन सा। टॉपिक नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, सारा नोट करने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो। पहला टॉपिक है मुकर्रर रथ, सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर। आज तक ब्राह्मण परिवार में यही समझा जाता था कि बाबा का जो शंकर पाठधारी का जो शरीर है वही मुकर्रर रथ है शिव का, और इसी रथ के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा बाबा नर से नारायण बनेंगे। ये शरीर छूटेगा नहीं, वो महाकाल है और ये शरीर किसी भी हालत में छूटेगा नहीं। ये बात एडवांस पार्टी के हर एक बच्चे के बुद्धि में बैठ चुकी थी, लेकिन बाबा ने मुरली में ये भी बोला था आगे चल के ये ज्ञान जिस रेल की पटरी से जा रहा है वो पटरी पूरी उल्टी हो जाएगी। ज्ञान के जो महावाक्य हमने समझे थे उसकी सूक्ष्मता, उसकी गहराई कुछ अलग ही होगी। जिसके लिए एक एग्जांपल दिया जाता है, सोमनाथ का जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो लाल पत्थर का लिंग बना हुआ है, उसमें जो हीरा जड़ा हुआ है, वो हीरा बाबा पहले बताते थे कि ये शिव की यादगार है। तो हम समझते थे ज्योति बिंदु शिव जो परम धाम से आता है और जो ज्ञान सुनाता है, लेकिन बाबा ने 2016 में उसकी गहरी व्याख्या दे दी कि वो जो हीरा जड़ा हुआ है वो राम की आत्मा की यादगार है। जो राम की आत्मा पुरुषार्थ करके पतित से पावन बन जाती है, संपन्न बन जाती है, पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाती है, शिव समान बन जाती है, उसकी यादगार है वो हीरा। यह हमें पता चला। कई ब्राह्मणों के गले से ये बात उतरी नहीं, जो निराकार शिव को ही सब कुछ मानते थे।
जैसे किसी ने 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई पढ़ी और उसमें तुलसीदास के, कबीरदास के दोहे उसने पढ़े, और वही पढ़ाई जब कॉलेज में पढ़ाई जाती है, फिर एमए में पढ़ाई जाती है, फिर वही दोहों का अभ्यास पीएचडी करने में किया जाता है, तो उसकी व्याख्या में अंतर होता है। ऐसे ही हुआ कलकत्ता के एक भाई, जो वरिष्ठ भाई थे, जिन्होंने अपना बड़ा सेंटर दिया था ईश्वरीय सेवा में, उन्होंने इस बात के ऊपर बाबा को भरी सभा में बड़ा अपोजिशन किया कि ये बात आप गलत बोल रहे हो कि राम की आत्मा शिव समान बन जाती है, और वो पत्थर का जो लिंग है उसमें जो हीरा जड़ा हुआ है वो राम की आत्मा की संपन्न स्टेज की यात्रा है। बड़ी सभा में बाबा से उस भाई ने बहुत बहस की। इससे साबित हो गया कि जो बातें हमारी बुद्धि में पुरुषार्थ के सतोप्रधान अवस्था में बैठ जाती है, उन्हीं बातों को हम 100% सत्य समझ बैठते हैं। उसके आगे उन बातों की जो गहराई होती जाती है, जो सूक्ष्मता होती जाती है, हमारी बुद्धि उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। आज भी ब्रह्म कुमारियां शंकर का पाठ नहीं मानती, आप कितना भी सुनाओ, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर लिया है बुद्धि को, लॉक कर दिया है कि यहां तक ही है, बस एक शिव बाबा दूसरा न कोई। आज भी एडवांस पार्टी की कन्या माता है, भाई लोग यही बात बोलते हैं जो ब्रह्म कुमारी बोलती है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मां में कम याद करो, उसके आगे जो गहराई है उस बात को समझने का प्रयास नहीं करते। तो जैसे बाबा ने उस पॉइंट में बोला शिव न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है, तो इसलिए जो हीरे की यादगार है वो राम की आत्मा की संपन्न अवस्था की यादगार है। ये रिफाइनिंग हो गई ज्ञान की। और जो बाबा के बच्चे रहेंगे वो बाबा की बातों को कभी क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ पाठधारियों ने क्रॉस किया। तो अभी बात चल रही थी, पहला टॉपिक मुकर्रर रथ कौन सा, मुकर्रर रथ क्या है, कौन है। इस बात की गहराई भी एडवांस पार्टी में बहुतों ने समझे नहीं। वीसीडी नंबर 2912, एक एक पॉइंट देखेंगे 25 मिनट पे। बात चल रही थी अभी इस पुराने चोले को छोड़ करके इस पुराने चोले को क्या कहे, पुराना चोले को क्या कहे, पुराना बूट, पुराना जूता, लॉन्ग बूट कहे या छोटा बूट कहे। लॉन्ग बूट, बहुत लॉन्ग एगो हो गया। पुराना बूट कहो, जूता कहो, पुराना बूट, लॉन्ग बूट। इस अर्जुन के रथ को लॉन्ग बूट कैसे कहे, किस आधार पर लॉन्ग बूट कह दिया मुकर्रर रथ को। यह जो बाजू में है बाद में मिलते हैं, 5000 वर्ष पहले तो नहीं मिले थे। बाजू में कौन बैठा है, ब्रह्मा बैठा है। तो इनको नहीं कहते लॉन्ग बूट। तो जिसको लॉन्ग बूट कहते हैं अर्जुन के रथ को, वो लॉन्ग बूट कैसे हो गया, और वो सबसे पुराना शरीर कैसे हो गया इस दुनिया में। बोलते हैं ना, आदम का शरीर सबसे पुराना है, सबसे लॉन्ग बूट है। तो सबसे पुराना कलयुग के अंत में लास्ट 84 जन्म में पुराना, तो उसको पुराना कहेंगे। 5000 वर्ष पुराना कहेंगे क्या उसको। तो जन्म बाय जन्म नया जन्म मिलता रहता है, एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो राम वाली आत्मा ने भी 84 जन्मों में 84 शरीर बदले या नहीं बदले, बदले। तो उसको फिर क्यों कहा कि ये सबसे लॉन्ग बूट है,
ये सबसे पुराना बूट है और ये 5000 वर्ष पुराना है, ये ऐसा क्यों कहा? सूक्ष्म शरीर की बात है। तो बाबा 2912 नंबर बीसीडी में समझा रहे, अर्जुन का जो रथ है कलयुग के अंत में, मैं जो रथ लेता हूं वो 5000 वर्ष पुराना रथ है क्या? पूछा। और है तो कैसे है? और उसको अविनाशी रथ कहेंगे क्या? बोलते हैं ना, शंकर का शरीर जो है वो अविनाशी है। और फिर भगवत गीता का श्लोक सुनाते, कौन सा? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्यास न कच्चित कर्तुम अर्हसि। तू अविनाशी है, इसके शरीर का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। रटा रटा है श्लोक बोल देते, लेकिन जब बात पता चल गई, शरीर छोड़ दिया, तो फिर दूसरों को कैसे समझाए बात को? तो बोला ये जो पुराना रथ है ना, जब ये जन्म लेके आया था तो इससे पूर्व जन्म में उसने शरीर छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? अभी जब बाबा का जो शरीर था उसके पुराने जन्म में, माना 1942 वाला शरीर, सेवकराम वाला, तो 1942 में शरीर छोड़ा था। बोलते हैं लाश भी गुम कर दी। तो लाश भी गुम कर दी तो अविनाशी कहेंगे उसको? अरे अविनाशी हुआ क्या? 42 में शरीर छोड़ के आया तो भी अविनाशी हो गया? किसी ने कहा दोबारा जन्म हुआ। अगर दोबारा जन्म हुआ तो शरीर तो दूसरा मिला ना, विनाशी शरीर छोड़ करके आया ना, कि एक ही शरीर चल रहा है 5000 साल से? एक शरीर 5000 साल से नहीं चल रहा है, दोबारा शरीर लेके कार्य संपन्न कर रहा है। तो शरीर पुराना है या इस जन्म में दूसरा शरीर है? क्या उसे 5000 वर्ष पुराना शरीर कहेंगे? अविनाशी है या विनाशी है? बच्चों ने बोला अविनाशी रथ है। तो बाबा ने बोला अरे 42 में शरीर छोड़ के आया ना, तो मुरली में आया कि कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो सन 67 में जब मुरली चली ब्रह्मा के मुख से, तो इशारा दिया कोई 20 कोई 25 वर्ष के हुए रहेंगे। तो 1967 से अगर 25 माइनस कर दिया तो कितना आता है? 1942 आता है। जिन बच्चों को बाबा याद करते हैं विशेष, तो कोई सर्विसेबल बच्चे होते हैं, उन्हीं को याद करते हैं ना। तो उन विशेष बच्चों को याद किया बाबा ने 1967 की मुरली में। तब भले आत्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन शरीर पुराना छोड़कर आया था, या पुराना शरीर अभी भी चल रहा है, वो 1942 वाला। किसी ने कहा इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। तो क्या समझा कि शिव बाबा तो सदा कायम होता है? एडवांस पार्टी में भी आज की डेट में आप बताओ उनको सच्चाई, तो बोलेंगे अरे ऐसी बातें नहीं बोलना बाबा के बारे में, वो सदा कायम है, वो शरीर छोड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब 5000 साल सदा कायम है, तो 5000 साल शरीर छोड़ता ही नहीं, इसका मतलब। लेकिन ये कोई बात नहीं है। 1942 के पहले तो शरीर गुम हो गया। तो सदा कायम जो इस सृष्टि पर शिव बाबा है, वो कौन है? स्थूल शरीर है या कोई और शरीर है? सूक्ष्म शरीर है। शरीर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। कारण शरीर माना आत्मा। तो इस सृष्टि पर सदा कायम जो बात है वो सूक्ष्म शरीर की बात है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर 5000 साल के ड्रामा में कभी भी छोड़ता नहीं, वो ऑलराउंडर पार्टदारी है।
अष्टदेव भी 1-2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसा ऑलराउंडर पाठधारी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। और इसका दूसरा अर्थ, अष्टदेव भी अंतिम जन्म में जाके थोड़े समय के लिए नीचे गिरते हैं, लेकिन वो नहीं गिरता है। पतित तो बनता है, लेकिन दूसरे धर्मों में नहीं गिरता है, हमेशा सूर्यवंशी बना रहता है, इसलिए वो सदा कायम है सृष्टि पर। द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक विधर्मियों से टकराता रहता है, अपने धर्म की धारणा नहीं छोड़ता है। तो बोला आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो स्थूल शरीर के स्थूल 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ स्थूल तत्व छूट जाते हैं शरीर, लेकिन उसके जो सूक्ष्म तत्व है वो तो रहते हैं ना, आत्मा के साथ ही जाते हैं, शरीर के साथ नहीं जाते। सूक्ष्म शरीर को लेकर वह आत्मा जो रथ तैयार होता है गर्भ में, 4-5 महीने का निर्जीव पिंड उसमें प्रवेश करती है। तो पुराना बूट हुआ ना, तो जब कहते हैं अविनाशी पुराना बूट, लॉन्ग बूट, पुराना चोला, 5000 वर्ष पुराना शरीर, ऐसी जब बातें बोलते हैं तो वो कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर। तो उस समय सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए, तो उसे सूक्ष्म शरीर कहो, जूती कहो, जूता कहो। तो इस पॉइंट में बाबा ने जो मुकर्रर रथ है, जो लॉन्ग बूट है, जो पुराना जूता है, उसकी व्याख्या बताई और सूक्ष्म शरीर को राम वाली आत्मा का लॉन्ग बूट या पुराना 5000 वर्ष का शरीर बता दिया। तो ये पहला पॉइंट मुकर्रर रथ के बारे में, कि मुकर्रर रथ सूक्ष्म शरीर है। वीसीडी नंबर 2933। नेक्स्ट पॉइंट, तो इस सूर्यवंश हमेशा के लिए वो रहते ही है, हमेशा सूर्यवंश एक ही पक्का रहता है। एक अगर पक्का सूर्यवंश का नहीं रहेगा तो सारी दुनिया सूर्यवंश कैसे बनेगी फिर? तो एक मेरा प्रश्न है, जो रामली आत्मा भले शरीर छटते हैं और सूक्ष्म शरीर धारण करके ऑलराउंडर पार्ट होते हैं, तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर अर्थात एक सूक्ष्म शरीर भी जाते हैं, लेकिन दूसरों से धर्म में चले जाते हैं। फिर भी एक पॉइंट आया, नया पॉइंट, सूर्यवंश से हमेशा के लिए रहते हैं। दूसरे धर्म में चले नहीं जाते, जन्म लेना अलग बात। राजाई स्थापन करने के लिए बाप और जो अष्टदेव है वो उस धर्म में जाकर जन्म लेते हैं और वहां जाकर राजाई स्थापन करते, फिर वापिस आते। जीते जी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे संभाजी को जीते जी यातनाएं दी औरंगजेब ने कि मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, लेकिन संभाजी कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन दूसरे जो हिंदू थे वो मुसलमानों ने जब गर्दन पे तलवार रखी तो कन्वर्ट हो गए। बहुत सारे हरियाणा में भी है। मुस्लिमों में जो शेख जिनका नाम होता है वो अभी 200-300 साल में कन्वर्ट हुए बहुत सारे। तो भले राजा स्थापन करने के लिए जन्म लेना, उसको कन्वर्ट होना नहीं बोलते हैं। और ड्रामा में बड़ी भारी युक्ति है, ठीक है। तो मुकर्रर रथ कौन सा, सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर? उसका पहला पॉइंट देखा हमने। दूसरा पॉइंट वीसीडी नंबर 2933। 43 मिनट्स टाइमिंग। वो मुकर्रर रथ
कौन सा था जिस मुकर्रर रथ को सुप्रीम सोल बाप छोड़ते ही नहीं, सदा उसमें विराजमान रहते हैं। कोई कहता है अरे वो तो शरीर छोड़ गया, मुरली में बोला है लाश भी गुम कर दी, तो वो कहां से हो गया मुकर्रर रथ? किसी ने कहा वो तो दोबारा जन्म ले लेता है। अरे दोबारा जन्म लिया वो तो ठीक है, लेकिन मुकर्रर रथ तो छूट गया ना, और दोबारा वाला तो दूसरा हुआ ना। बाबा पूछ रहे मुकर्रर रथ जिसे पकड़ लिया तो पकड़ लिया परमानेंट, फिर छोड़ने की बात ही नहीं। तो सूक्ष्म शरीर सदा रहता है या नहीं रहता है इस दुनिया में? हाँ रहता है। तो वो सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां भी होती है, 10 इंद्रियां होती है, शरीर भी होता है, और लाइट का शरीर दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? पूछा। सूक्ष्म शरीर माना, सूक्ष्म माना बड़ा नहीं है, ये बड़ा शरीर है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर माना सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म शरीर खलास नहीं होता है ना, रहता है कि नहीं रहता है? तो वो सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा के शरीर में भी प्रवेश करता है। यज्ञ के आदि में सेवक राम जब शरीर छोड़ देता है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उसका वाइब्रेशन, उसको लेके दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर में भी प्रवेश करते। दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर में सन 67-68 तक, 18 जनवरी 69 तक जो वाणी चलाई, तो उसमें स्थूल शरीर से आते थे। मुकर्रर रथ कोई स्थूल को लेके आते थे। बोला ना शिव का मुकर्रर रथ है, तो जो राम वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर है उसको लेके आते थे। क्योंकि बाबा ने बोला कि मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। अगर घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं तो यज्ञ के आदि में सेवक राम, उसके बाद दादा लेखराज, उसके बाद फिर से कंपिल वाले बाबा, तो कैसे घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं? बीच में 2 माताएं भी, एक ही शरीर है मेरा। यज्ञ के आदि में जो सेवक राम में प्रवेश किया था, तो उस समय उसका जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर छूटने के बाद उस सूक्ष्म शरीर को लेकर जाके दादा लेखराज में भी प्रवेश करता है शिव। तो शिव का वो सूक्ष्म शरीर परमानेंट है, और उस सूक्ष्म शरीर के जो वाइब्रेशन है, उसके आधार से दादा लेखराज ब्रह्मा में वाणी चलती है। पॉइंट आया था, मैं जिस रथ में प्रवेश करता हूँ उस मुकर्रर रथ को साथ लेके जाता हूँ, ऐसा पॉइंट आया था। उस समय तो हमको समझ में नहीं आया था। हाँ समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, तो जो मुकर्रर रथ है उसको साथ लेके जाता हूं मैं। तो बोला सेवक राम वाली आत्मा ने जो शरीर छोड़ा ना, तो फिर उनका जन्म भी तो हो गया था, उनको दूसरा जन्म भी तो मिला, तो क्या बिना सूक्ष्म शरीर के मिला? नहीं। और जब बाबा सेवक राम जी का लेके आते थे, शरीर लेके, सूक्ष्म शरीर लेके उनमें प्रवेश करते थे ब्रह्मा बाबा में, तो उस समय वो राम वाली आत्मा कैसे रहती थी बिना सूक्ष्म शरीर? हाँ जी, जैसे स्वप्न में होते हैं 3 प्रकार की अवस्था है। एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, और तीसरी है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था माना गहरी निद्रा। रात के 9, साढ़े 9 बजे सो जाओ, 12 बजे तक एकदम गहरी निद्रा आती है, वो सुषुप्त अवस्था है।
उसके बाद 12, 12:30, 1 बजे के बाद स्वप्न आना चालू हो जाते हैं। वो स्वप्न अवस्था है, उसमें सूक्ष्म शरीर भटकता है। हमें ऐसा लगता है हम तो रियल वर्ल्ड में थे, जब उठते हैं तो हमें लगता ही नहीं वो रियलिटी थी या ये रियलिटी है। मतलब सूक्ष्म शरीर से स्वप्न में हम जहां भटक रहे थे हमें लगता है हम सच में है उधर, और जब उठते हैं तो ये सत्य है जो सामने है या वो सत्य है, कंफ्यूजन होता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो स्वप्न अवस्था में इधर उधर जाता है, ट्रैवल करता है। तो जो राम वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर है उसको शिव लेके जाता है। ऐसा नहीं कि जो उसका कंपिल वाले बाबा का शरीर है, चाहे बच्चे रूप में भी है, वो रहेगा, उसके सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशन को लेके जाएगा, वहां वाणी चलाएगा, फिर से आएगा, वापिस जाएगा। हाँ जी, शरीर धारण करके सजा दिलाऊंगा। हाँ जी, कोई शरीर छोड़ देता है तो शरीर धारण करके सजा दिलाऊंगा, तो वो यही सूक्ष्म शरीर होगा, वो अनुभव करेगा उस शरीर में। हाँ जी, शरीर धारण करके सजाएं देंगे। तो 2 प्रकार के सूक्ष्म शरीरधारी हैं। एक होते हैं जो भूत प्रेत बनते हैं। अकाले मौत जब हो जाती है, किसी की हत्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड कर लिया, तो उस समय जो सूक्ष्म शरीर है उसको भूत प्रेत बोलते हैं बाहर की दुनिया में, घोस्ट। वो भटकता रहता है, उसमें स्थूल शरीर नहीं मिलता है। हम सभी को एक सूक्ष्म शरीर है। जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा के साथ साथ हमारा सूक्ष्म शरीर मां के गर्भपिंड में जाता है, वो आत्मा के साथ साथ रहता है। और जिसके लिए बोला स्थूल शरीर धारण करके सजाएं देंगे, वो भूत प्रेत वाला सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि उसको तो शरीर है नहीं, वो तो पाप करता रहेगा। तो उसको स्थूल शरीर में प्रवेश करा के उसको भी सजा दी जाएगी। इसलिए किसी को भूत लग जाता है तो औलिया के पास लेके जाते हैं, और औलिया कभी कभी पिटाई भी करता है, लाल मिर्च की धुरी भी देता है। तो जो अंदर वाली जो आत्मा है सूक्ष्म शरीरधारी, वो तड़पता है, उसको सजाएं मिलती है, बोलता है छोड़ दे इसको। औलिया बोलता है, वो बोलता है नहीं छोड़ूंगा, उसको मार उसको। और बागेश्वर सरकार क्या कहता है, राम को किसको ऑर्डर देता है वो, तो बात चल रही थी, क्लियर हो गया आपको। वो जो सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर धारण करके सजाए देंगे, 2 टाइप के सूक्ष्म शरीर है, वो अलग भूत प्रेत वाला। जैसे बाबा ने बोला कि ब्राह्मण बने बिगड़ प्रजापिता था क्या, तो प्रजापिता वाली आत्मा भी किसी ब्रह्मा से ज्ञान सुन के ब्राह्मण बनती है। तो पहले शिव बाप की प्रवेशता किसमें कही जाएगी, प्रजापिता वाली आत्मा में या किसी माता में। तो फिर अगर माता में है तो वो माता से सुन के वो ब्राह्मण पहला बना, तो फिर मुकर्रर उस माता पे क्यों नहीं कहा जाएगा। बाबा ने बोला दोनों क्रियाएं साथ साथ हुई, सुनना सुनाना, उसी के साथ साथ समझना और समझाना। तो बाबा ने ये क्लैरिफिकेशन दिया, एक साथ प्रवेशता हुई, उसके जो वाइब्रेशन से एक साथ प्रवेशता हुई। तो आपका प्रश्न क्या था, उसी सूक्ष्म शरीर को लेके, वाइब्रेशन को लेके प्रजापिता वाले माता में प्रवेश करके सुनने सुनाने का काम किया। जैसे भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा, ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन तो नहीं, ज्ञान मार्ग का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हो गया ना, ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन तो नहीं हुआ, समझ कर सब जाना। हाँ जी, ये भी तो अंतर है दोनों। हाँ जी, सुनना सुनाना तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है, लेकिन जो माता में प्रवेश किया उस समय भी उसके सूक्ष्म शरीर को लेके, जो उसका मुकर्रर रथ है, उसको लेके ही प्रवेश किया होगा।
और फिर से प्रजापिता में सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश करके उसके द्वारा समझना और समझाने का पाठ बजाया। तो बात चल रही थी विसरी नंबर 2933, पॉइंट छूट गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं फास्ट। मुकर्रर रथ कौन सा था? जिस मुकर्रर रथ को सुप्रीम सोल बाप छोड़ते ही नहीं, सदा उसमें विराजमान रहते हैं। कोई कहता है अरे वो तो शरीर छोड़ गया, लाश भी गुम कर दी, तो कैसे कहेंगे उसको मुकर्रर रथ? दोबारा जन्म भी ले लिया। अरे दोबारा जन्म लिया वो तो ठीक है, लेकिन मुकर्रर रथ तो छूट गया ना, तो वो तो दूसरा रथ हुआ ना। मुकर्रर रथ वो है जिसे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर छोड़ने की बात नहीं, एक ही परमानेंट। तो बोला सूक्ष्म शरीर जो है वो सदा रहता है या नहीं रहता है? रहता है। वो सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां भी होती है, शरीर भी होता है और लाइट का शरीर भी दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म होगा ना, तो वो कभी खलास नहीं होता है, वो ब्रह्मा के शरीर में भी प्रवेश करता है। दादा लेखराज के शरीर में सन 67-68 तक, 18 जनवरी 69 तक जो वाणी चलाई, तो उसमें स्थूल शरीर से प्रवेश करते थे क्या? नहीं, मुकर्रर रथ को लेकर आते थे, तो सूक्ष्म शरीर के रथ के द्वारा आते थे। ये विसरी नंबर 2933 में भी बता दिया था, जिससे साबित होता है ब्रह्मा के शरीर में जो शिव का प्रवेश होता है, उस समय जो आत्मा से सो गते जो रमणी आत्मा का होता है ना 1942 में, हाँ, तो उस सूक्ष्म शरीर वो ब्रह्मा वाली आत्मा जो टेम्पररी रात था उसमें प्रवेश किया कि नहीं, ये अभी जो प्रश्न बोला ना उससे टैली हो रहा है। तो चले जो मुरली चली, जो मुरली 18 बरस के चली, तो उसमें क्या साबित हो जाता है रमणी आत्मा भी प्रवेश किया कि नहीं, ये थोड़ा बताइए ना। किया ना, उसका जो सूक्ष्म शरीर है सेवक राम का, उसी को लेके शिव जाता है और वाणी चलाता है। हाँ, इसलिए हमेशा वो सूक्ष्म शरीर साथ में ही रहेगा, वो उसका परमानेंट मुकर्रर रथ हो गया। दादा लेखराज के शरीर में भी जो वाणी चलाई, तो राम वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर लेके जाता है, तो हमेशा साथ रहेगा। ठीक है। माता जो शब्द है, माता के अंदर भी वो क्वालिटी आई है, माता के अंदर ज्ञान आया है, ब्रह्मा लेखराज जी के अंदर वो माता का रोल अदा किया है। पिताजी भी है और भगवान पिताजी के रूप में भी है, बाप के रूप में भी लोग, दोनों पार्टी यहाँ इकट्ठी होती हैं जी। तो 1942 में दोनों पार्टी माँ के रूप, 1942 तक तो पिता का पाठ बजाता है सेवक राम, बाप के रूप में बीज। तो उन साक्षात्कारों में जो माता का रोल है वो किसके माध्यम से आया थे? तो पहले दो माताओं को के माध्यम से उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे जैसे कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक आदिति और दूसरी दिति। तो दिति दैत्यों की माँ थी, आदिति देवताओं की माँ थी। वैसे ही यज्ञ के आदि में जो दो माताएं थी, वो जो जगत पिता है या प्रजापिता है, उसकी रचनाएं है वो, एक है परा प्रकृति और दूसरी है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माना आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति माना ध्येय भाव वाली। ये जो ऊपर की इंद्रिया है ना, इसको बोलते हैं ज्ञानेन्द्रिया। नाक, जिह्वा, कान, आंख, ये सारी ज्ञानेन्द्रिया है। और इसके नीचे जाओगे, नीचे उतरोगे, ये कर्मेंद्रिय है। तो जिनको इसके नीचे वाली इंद्रियों का भान ज्यादा होता है, उन को कहा जाता है दैत्य, जो द्वापर युग कलयुग में बनते हैं, जो भ्रष्ट इंद्रिया कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, और उनकी जो माता है वो आदिति है।
हे भाव वाली प्रकृति, परा प्रकृति। मेरा प्रश्न तो ये है कि माता के रूप में भी है और पिता के रूप में भी है। 1942 में तो दोनों थे ना, राम वाली आत्मा भी थी और ब्रह्मा वाली लेखराज वाली आत्मा भी थी। तो माँ का रोल अदा करती है, भगवान ही करता है माँ का रोल अदा। और राम वाली आत्मा में जो पिता का रोल है वो भी सिर्फ ही करता है। हाँ जी, करता है ना, करता है। माता ब्रह्मा के द्वारा माता का पाठ बजाता है 1948 से। शुरू में तो ब्रह्मा को पता ही नहीं, उसको तो इतना ही पता चलता है मैं कृष्ण बच्चा बनने वाला हूं सतयुग में। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा माता का पाठ बजाता है, और जो राम वाली आत्मा है उसके द्वारा पिता का पाठ बजाता है। जानकी दादी में या दूसरी दीदियों में आता है जानकी दादी में कहा आता है, गुलजार दादी में कहा आता है शिव। तो ब्रह्मा की आत्मा आती है जिसको अपने बच्चों से प्यार है। बाबा ने बोला पवित्र कन्या के तन में आवे, लेकिन कायदा तो नहीं है, बाप होके कन्या पे कैसे सवारी करे। गुलजार दादी तो आश्रम के वातावरण में पली बड़ी पवित्र कन्या है। बाबा ने बोला मैं बड़ी सभाओं में आता नहीं हूँ, मैं माइक पे बात करता नहीं हूँ, मैं तो छोटे छोटे ग्रुप को बैठ सिखाता हूँ। वहां तो 40-40 हजार लोग बैठते हैं, लाउड स्पीकर बड़ी साउंड सिस्टम लगाई जाती है, पढ़ाई होती है। बाबा ने बोला मैं तो छोटे छोटे ग्रुप को समझाता हूँ, गुड़िया भी प्रश्न पूछे तो उसका भी जवाब देता हूँ। वहां कोई प्रश्नोत्तर नहीं चलते, वहां तो बैठो सिर्फ सुनो और घर पे जाओ, देखने को भी नहीं मिलता है। वीसीडी नंबर 2933 का दूसरा पॉइंट 48 मिनट पे शिव जो है वो सूक्ष्म शरीरधारी जो भूत प्रेत कहे जाते हैं उनमें प्रवेश नहीं करता है। इसलिए मुरली में बोला मैं सूक्ष्मोत्तरवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। बीके वाले बोलते कि ब्रह्मा की जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा उसमें शिव आता है और वो फिर गुलजार आदि में प्रवेश करते। लेकिन ब्रह्मा की जो सूक्ष्म शरीरधारी है, सूक्ष्म शरीर है, और राम की आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, इसमें अंतर है या नहीं है? ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो भूत प्रेत वाला है, क्योंकि उसको स्थूल शरीर नहीं मिलता है नया। और मुरली में बोला मैं सूक्ष्मोत्तरवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं, प्रवेश नहीं करता हूं। तो सूक्ष्म शरीरधारी जो भूत प्रेत कहे जाते उनमें मैं प्रवेश नहीं करता हूं। वो सूक्ष्म शरीरधारी जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल हाजिर रहता है। कोई है या नहीं, तो वो सूक्ष्म शरीर ही रहता है या अभी अभी 1 सेकंड में शरीर छोड़ा और फटाक से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया। अरे प्रवेश किया कि नहीं किया, तो सूक्ष्म शरीर कहेंगे या स्थूल शरीर ही कहेंगे? स्थूल हुआ ना, लेकिन स्थूल के साथ सूक्ष्म रहता है कि नहीं रहता है? जैसे यहां से शरीर छोड़ दिया, दूसरे मां के गर्भपिंड में गया तो स्थूल चेंज हो गया, लेकिन स्थूल के साथ बाबा ने पूछा सूक्ष्म शरीर रहता है या नहीं रहता है? बोला रहता है। और सूक्ष्म शरीर स्वप्न में बाहर इधर उधर घूमता है कि नहीं घूमता है? बोला हाँ घूमता है। तो ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज में होता है, बेसिक ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है कि नहीं चलता है? तो शिव बाप उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के जो कभी भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर सूक्ष्म रहता ही नहीं, उसे साकार शरीर होता है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर है और उसको कोई स्थूल शरीर होता नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। उसको साकार शरीर भी होता है। जैसे स्वप्न में बाहर घूमते हैं तो सूक्ष्म शरीर से घूमते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि स्थूल शरीर नहीं है। बाप तो स्थूल शरीर भी लेते हैं और उसमें सूक्ष्म शरीर है ही है। लेकिन जब ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो किसके द्वारा प्रवेश किया? उस प्रवृत्ति को साथ में लेकर आते, उस प्रवृत्ति को कभी छोड़ते नहीं है। प्रवृत्ति किसके साथ है? शिव की।
उस मुकर्रर रथ के साथ सूक्ष्म शरीर उसको हमेशा लेकर ही जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो उस प्रवृत्ति को कभी छोड़ते ही नहीं है, उसको साथ लेकर जाते हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ निभाएंगे, ये बोला है ना। तो पहले पहले किसके साथ साथ निभाएंगे? पहले नंबर वो कौन सी आत्मा है? मुकर्रर रथधारी आत्मा। शिव हमेशा संगम युग में उसके साथ साथ रहेगा। तो यज्ञ के आदि में जब शरीर छोड़ दिया तो क्या माताओं में प्रवेश नहीं करते थे? कैसे प्रवेश करते थे? सूक्ष्म सोल के द्वारा उन माताओं में प्रवेश करते थे, सूक्ष्म शरीर के द्वारा। ऐसे नहीं कि बिंदु आत्मा सीधी प्रवेश करेगी, नहीं, सीधी तो बिंदु आत्मा सिर्फ मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, अर्जुन के ही रथ में आवेंगे। तो इस पॉइंट में क्लियर कर दिया कि माताओं में भी जो प्रवेश किया वो सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके प्रवेश किया। तो ये पॉइंट सारे वीसीडी नंबर 2933, ये पॉइंट सारे शरीर छोड़ने के पहले वाली वाणी है। 2018-19 की वाणी है ये, 19 में 2019 की। फिर वीसीडी नंबर 3271, ये किस लिए बताया जा रहा है? क्योंकि एडवांस पार्टी के ब्राह्मण है ना, मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो इनको मुरली के प्रूफ प्रमाण अनुसार वीसीडी नंबर के अनुसार बता दो, हाँ, तब भी सुनेंगे नहीं, कान में उंगली डाल के बैठ जाएंगे, अल्लाह हू अकबर कहेंगे। तो वीसीडी 3271 3 मिनट 21 सेकंड पे, जैसे हर आत्मा को शरीर रूपी रथ चाहिए, क्योंकि आत्मा तो निराकार होती है, आत्मा निराकार, शरीर साकार, और शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है वो साकार होता है। ऐसे ही निराकार आत्माओं का जो बाप है सुप्रीम सोल, उसको भी रथ चाहिए। जैसे आत्मा को रथ चाहिए वैसे उसको भी रथ चाहिए, 5 तत्वों का पुतला चाहिए। तो ये रथ है, और है भी पुराना, एकदम सड़ा हुआ, 5000 साल पुराना रथ है। उसका सूक्ष्म शरीर जो है एकदम सड़ा हुआ। कैसे सड़ा हुआ बताओ? क्योंकि शुरू से वही चलता आ रहा है और उसमें सूक्ष्म इंद्रिय है। तो जैसे जैसे सतयुग से लेके त्रेता, त्रेता से लेके द्वापर में देहाभिमान बढ़ता जाएगा, और देहाभिमान बढ़ता जाएगा तो सूक्ष्म शरीर कमजोर होगा जितना देहाभिमान बढ़ेगा, और सूक्ष्म शरीर की जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो सड़ती जाएगी। इंस्ट्रूमेंट जो है ज्यादा यूज करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा थोड़ा खराब होने लगता है, टूटा फूटा होने लगता है। तो बोला तो ये रथ है और भी पुराना, एकदम सड़ा हुआ, पुर्जा पुर्जा सड़ा हुआ है। तो ये बात भी क्लियर बता देते हैं, क्योंकि ये रथ सबसे पुराना रथ है। ऐसे नहीं समझना ये कोई स्थूल रथ है, नहीं, ये जो 5 तत्व है ना वो तो स्थूल होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है, परंतु इनका सूक्ष्म रूप भी होता है। कल्प कल्प का मुकर्रर रथ है, सूक्ष्म शरीरधारी भी है। उससे जास्ती मनन चिंतन मंथन सूक्ष्म शरीर का और कोई कर भी नहीं सकता। बाकी जो सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत आत्माएं होती है, उन भूतों का भी वो भूतनाथ कहा जाता है। तो इस पॉइंट में भी क्या बताया कि जो उसका रथ है जो पुराना है, सड़ा हुआ है, पुर्जा पुर्जा जिसका, वो स्थूल रथ की बात नहीं है। बोला ये सूक्ष्म रथ की बात है, सूक्ष्म शरीर की बात है, ये बताया इस पॉइंट में, विजिट नंबर 3271 में बताया। अभी विजिट नंबर 3271 में और पॉइंट्स आए हुए। अभी जो टॉपिक आपने कवर किया वो किया मुकर्रर रथ कौन सा है, स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर?
और ये 3-4 पॉइंट से ये चीज साबित होती है कि वो सूक्ष्म शरीर मुकर्रर रथ है। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया? एक छोटा टॉपिक और ले लें या नींद आ रही है? टॉपिक वही चल रहा है, अभी कोई मुरली नहीं चल रही है, छोटे छोटे पॉइंट्स ताकि समझ में आए। कभी कभी बड़ी मुरली में से पॉइंट भूल जाते हैं, इसलिए टॉपिक वाइज ये VCD नंबर, ये टाइमिंग बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा। अभी दूसरा टॉपिक है, जो सूक्ष्म शरीर है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। आज तक क्या समझते थे? मनुष्य सृष्टि का जो बाप है राम बाप, बोला उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो बीज है सारी मनुष्य सृष्टि का। तो उसके रिलेटेड पॉइंट देखते हैं अभी। VCD नंबर 3271 में 20 मिनट पे पॉइंट आया है। इस दुनिया में बुद्धिमान के रूप में कौन पाठ बजाता है? इस दुनिया में बुद्धिमान के रूप में वो आत्मा पाठ बजाती है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंडर पाठधारी है, हीरो पाठधारी है। उसको शास्त्रों में नाम दे दिया है महादेव। उसका शरीर कभी सूक्ष्म रूप में खलास होता है? प्रश्न पूछा। क्या कारण रूप में खलास होता है? मतलब उसका स्थूल शरीर तो खलास होता है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर खलास होता है क्या? प्रश्न पूछा बाबा ने। होता है क्या सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर मना आत्मा कभी खलास नहीं होता है? जवाब दिया। तो वो भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य के रूप में वेद का बाप है, मनुष्यों का बाप है। तो इस पॉइंट में बोला कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है कभी खलास नहीं होता है। वो जो है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य के रूप में वेद का बाप है, मनुष्यों का बाप है। तो सारे मनुष्य सृष्टि का बाप उसका सूक्ष्म शरीर है। ये इस पॉइंट में बोला VCD 3271 में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट VCD 1915 जो बहुत पहले चली थी। इनकी सबकी डेट भी होनी चाहिए, तारीख, मुरली तारीख भी लिखनी चाहिए, ताकि जो अंधे की औलाद अंधे है बीजरूपी दुनिया में उनको भी समझ में आए कि बाबा कब ये मुरली चला कर गए। तो 14 मुरली इंग्लिश में बोलो ना। VCD नंबर 1915 VCD 1915 14 मिनट पे बात है, 14 मिनट्स पे। मनुष्य आत्माएं ज्यादा से ज्यादा एक कल्प में 84 शरीर बदलती है क्या? तो बदलती है। शिव परमपिता परमात्मा क्या शरीर नहीं बदलते? पूछा। 36 में, फिर 1947 में, फिर 1976 में पूछ रहे बाबा। या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 36 में, 47 में, 76 में या भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं क्या? देखो क्यों पूछा ऐसा कि ये तो सबको पता है 36 में सेवकराम का शरीर था, ठीक है, बाद में छोड़ दिया। 47 में ब्रह्मा बाबा का शरीर ले लिया, 76 में कंपिल वाले बाबा का शरीर ले लिया, शंकर का पाठधारी का। फिर पूछा या भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम में, मतलब 76, 77 से 40 वर्ष जोड़ दो, 2017-18 के बाद 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर शरीर बदलते हैं क्या? प्रश्न पूछा बच्चों को।
जब शरीर बदलने की बात थी, सेवकराम की बात, दादा लेखराज की बात, उतनी बात बोल के छोड़ देते थे। और बाद में ये शरीर 1915 नंबर की विजिट, और उसी समय बोला कि जब 40 साल पूरे होंगे तब भी शरीर बदलते हैं क्या, ऐसा पूछने की क्या जरूरत थी। अभी तो कहा मैं घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलता हूं। ये आगे आंसर दे रहे ना, लेकिन इशारा दे दिया कि 40 साल के बाद भी शरीर बदलते हैं। और जवाब देने लगे। अभी तो कहा कि मैं घड़ी घड़ी शरीर तो नहीं बदलता हूं, तुम बच्चे आत्माएं घड़ी घड़ी शरीर बदलते हो, और मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं। मैं माना सुप्रीम सोल शिव। सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? पूछा कि वो लोप हो गया क्या? पूछा रहता है या नहीं रहता है? वो नहीं रहता है क्या माता जी, या रहता है? हाँ, सूक्ष्म शरीर रहता है, क्योंकि शरीर दो प्रकार का है। जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है ना। बीसीडी 1915 में ये बात समझाई थी, लेकिन बच्चों ने इस राज को पकड़ा नहीं। तो बोला हाँ, तो उसका जन्म होता है तो सूक्ष्म शरीर को रहता है उसके साथ में। हाँ, वो हंसता है, रोता है, हाँ, डर जाता है, कोई काम करती है। हाँ, सूक्ष्म शरीर में स्मृतियां होती है ना, सारी मन बुद्धि होती है, तो सारी स्मृतियां भरी रहती है, इधर उधर ट्रैवल भी करता है। फिर उसको जिन्होंने दुख दिया है पिछले जन्मों में, उनके संबंध संपर्क में भी आता है तो दुखी हो जाती है, फिर से आती है इधर। आके जो अच्छी चीजें देखता है, जो पूर्व जन्मों के पुराने जिनसे अच्छा सुख मिला है, वहां जाता है तो सुख अनुभव करता है, हंसता है। हाँ, तो बात चल रही थी कि सन 36 में भी जिस शरीर में आया वो शरीर बाद में लोप हो गया क्या? रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता क्या? शरीर एक प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं? पूछा। ये जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, ये स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर रहता है ना। तो मैं तो मुकर्रर रथ में ही आता हूं। सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन वाला शरीर है, क्या बोला? वाइब्रेशन वाला शरीर, वो तो खलास नहीं होता है। भले दूसरा जन्म ले, 84 जन्म ले, सूक्ष्म शरीर तो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार रहता ही है। तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर उसमें शिव बाप काम करते रहते हैं। 36 में भी आए, ज्ञान का बीज डाला, तो जो ज्ञान का बीज डाला वो भी एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन का बीज ब्रह्मा की वाणी में भी है। जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं, वाइब्रेशन तो वही है। जिन वाइब्रेशन से, जिन संस्कारों से सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इधर भी बोला, इस पॉइंट में भी, वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। जो पीछे वाला टॉपिक था, इसमें भी ये कवर हो गया कि सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। हाँ, सेवकराम का सूक्ष्म शरीर, जिस मनुष्य सृष्टि के बीच में परमपिता शिव संगम युग में प्रवेश करते हैं। बोला था ये पहले ही 1915 में ही बोला था, विसिडी नंबर। इसमें ये आता है कि वो जो गुण कर्म स्वभाव से बीज जो है, वो माता का बीज माता के रूप में कितनी बार लेता है और पिता के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है जीव। मैंने बोला अंत मते सो गति हो जाती। अंत काल जो स्त्री सिमुरे, वैश्या योनि उसे मिले। जैसा अंतिम समय प्राण त्यागते वक्त
बुद्धि का झुकाव जहां लगा हुआ है वैसी गति होगी आत्मा की। भाई जी ये प्रश्न ये है मेरा कि जैसे माता के रूप में वो बीज है, तो जो वृत्ति जो कर्म जो संस्कार माता के द्वारा पैदा हो रहे हैं और आगे भी वो वृत्ति कर्म बन रहे हैं, क्या वो भगवान उसके अंदर हेर फेर कर सकता है? माता भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान तो एक ही बार संगम युग में आके ज्ञान देता है, बस गाइड है वो करता विरता कुछ नहीं है, अकर्ता है वो चेंज का कैसे होता है जी? वो बीज क्या मातृ स्वरूप में था वो पिता स्वरूप में कैसे चला जाता है? ऐसे चला जाता है। बाबा ने बोला जितना आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ अच्छा होगा तो 2 जन्म पुरुष के 1 जन्म स्त्री का। आत्मा माना ही पुरुष। ये सूत्र जैसे 2:1 के अनुपात जो बने हैं जी, क्या ये कैसे मानने इस बात को? मतलब कि ये क्या प्रूव करता है कि 2 माता का या 1 पिता का या 1 पिता का, ऐसा कैसे मानने जी इसको? ये तो कैसे माने फिर ज्ञानी कैसे माने सारा? ये तो बाबा की वाणी है ना। जब हमने ज्ञान के आधार से मान लिया कि बाबा आया हुआ है तो बाबा ने बोला कि जो 84 जन्म में उसमें जिनके अंदर पुरुषी संस्कार ज्यादा है, रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं है, वो स्त्री जन्म लेगी लेकिन ज्यादा स्त्री जन्म नहीं लेगी। 2 जन्म पुरुष के 1 जन्म स्त्री का, फिर 2 जन्म पुरुष के 1 जन्म स्त्री का। और जो जन्म जन्मांतर रानी बनने वाली आत्मा है विजयमाला, वो 2 जन्म स्त्री के 1 जन्म पुरुष का, फिर 2 जन्म स्त्री के 1 जन्म पुरुष का। तो भाई जी जो ये भक्ति मार्ग में बताते हैं कि कुत्ता बन गया, बंदर बन गया, बिल्ली बन गई, तो फिर तो ये भी ऐसा ये बेसिक ज्ञान की बात है। ये सारी 84 लाख योनियों में जाती नहीं है आत्मा, वो तो बेसिक नॉलेज की बातें है। अभी हम एडवांस में भी एडवांस सीख रहे हैं। ये तो बेसिक कोर्स में सिखाया जाता है कि कुत्ता नहीं बनती आत्मा, बिल्ली नहीं बनती है। ये भागवत की 4ठी स्कंध में आए हैं। जो मनुष्य आत्मा है ना, मरने के बाद जो स्मरण करते हैं वो उसी जन्म लेते हैं। वहां पर 2 राजाओं की कहानी बताई है, एक निरंजन राजा नाम के और एक भरत राजा नाम के। भगवत की 4ठी अध्याय में स्कंध में देखने से पता चलेगा। जैसा स्मरण करेंगे वैसी गति हो जाएगी। चलो आगे चलो। तो बोला 1915 में कि मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं, इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया। 36 में, 47 में, 76 में या भविष्य में आने वाले 40 वर्ष पूरे होने वाले टाइम पर क्या शरीर बदलते हैं? तो बोला मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं। और फिर क्लैरिफिकेशन दिया, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो मैं बदलता नहीं हूं। स्थूल शरीर भले बदलते छोड़ देते, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो वाइब्रेशन का शरीर है वो खलास नहीं होता है। वो जो वाइब्रेशन है सूक्ष्म शरीर का वो ब्रह्मा की वाणी में भी रहा और वो सूक्ष्म शरीर का वाइब्रेशन वो 2 माताओं में जब प्रवेश किया उसमें भी रहा। तो बोला कि वो सूक्ष्म शरीर सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इस वाणी में आया जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में परमपिता शिव संगम युग में प्रवेश करते वो एक ही बार आते। एक और एक पॉइंट है, मुरली डेट है 27 अप्रैल 2001। 27 अप्रैल 2001 का पॉइंट है। अच्छे से सुनो पॉइंट। यह मेरा रथ है। क्या बोला? यह मेरा रथ है। मेरा बोलने वाला कौन? सुप्रीम सोल शिव। बोला यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बोलता है ये मेरा रथ है। और जब शंकर से पूछेंगे, शंकर तो सूक्ष्म वतन वासी है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाला,
बोला उसको अगर जाकर पूछेंगे इसके बारे में जिसके लिए शिव बोल रहा है ये मेरा रथ है, तो शंकर को पूछेंगे तो शंकर क्या जवाब देता है? ये सूक्ष्म शरीर हमारा है, जिसको शिव बोल रहा है कि ये मेरा रथ है, और शंकर बोल रहा है ये तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, आपकी हमारे सूक्ष्म शरीर को रथ बोल रहे हो अपना। तो इस पॉइंट से, ये मुरली का पॉइंट है, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली थी 27 अप्रैल 2001, जो पहले निकली थी रिवाइज हो गई, उसका ये पॉइंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिव बोलता है ये मेरा रथ है, और शंकर से जाकर पूछेंगे तो शंकर बोलता है कि ये सूक्ष्म शरीर हमारा है, जिसको तुम अपना रथ कह रहे हो, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, तो भाई जी इसका टाइम क्या है? इसका टाइम क्या है? नहीं माता जी, ये मुरली डेट है, तो मुरली जो लिखित रूप में मुरली है ना, ये मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी, बहन जी दे देगी, उसमें आया है। वीसीडी नंबर नहीं बताया मैंने, बाबा के मुख का नहीं है, ब्रह्मा के मुख से जो वाणियां निकली वो जब रिवाइज होके 27 अप्रैल 2001 की वाणी है। तो भाई जी जो अभी बोला ना, ये सिर्फ अभी कहते हैं जे ये मेरा रथ है, और उसके शंकर कहते मेरा सुपर ये मेरा रथ है, ये जो क्लास हो रहा है। तो नहीं, शंकर ये नहीं बोला। शंकर को पूछेंगे तो शंकर कहेगा ये तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको तुम बोल रहे हो ये मेरा रथ है, ये तो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा स्थूल शरीर नहीं है। ये क्लैश नहीं हो रहा है। उससे ये पता चल रहा है जिसको शिव अपना मुकर्रर रथ कह रहा है, वो मुकर्रर रथ मतलब शंकर का सूक्ष्म शरीर है। इस सिलसिले में एक प्रश्न उठता है। मैंने 24 वार्तालाप डिस्कशन 24 में बहुत दिन पहले 2005 शायद हुआ, बाबा के प्रश्न पूछा था। ये आज ही प्रश्न, उसमें इतना गहरी ज्ञान नहीं थी। तो बोला है, बाबा को पूछा है जो सिर्फ हमेशा के लिए रामबली आत्मा के वो मार्च हो सकता है? ये मेरा प्रश्न था। जो सिर्फ जो आत्मा, वो भी आत्मा, तो ये मार्च के खेला हो रहा है ना, जो संगम युग में हमेशा रहते हैं, सिर्फ जो सारे संगम युग में रहते हैं। तो ये मेरा प्रश्न है, जो रामवाली आत्मा के अंदर जो सिर्फ का जो आत्मा वो मार्च होकर रहता है, और जैसे 1936 में जब से जो नया सेटिंग हो रहा है ना विश्व रंगमंच का, उस समय सिर्फ इमार्ज होकर काम कर रहा है। ए बात होगा कि नहीं, ये मेरा प्रश्न, बाबा का प्रश्न पूछा था। जो सिर्फ हमेशा के लिए रामवाली आत्मा में मार्च होकर रहते हैं और बाद में इमार्ज होते हैं, ये बात की एक खेल चल रहा है 1936 से 2036 तक। ये सिर्फ हमेशा के रहते हैं ना। बाबा ने बोला है बैल के ऊपर हमेशा सवारी नहीं रहती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा है। क्लियर हुआ? बाबा ने तो मना किया कि हमेशा सवारी नहीं रहती है बैल के ऊपर, परमानेंट नहीं रहता है, आता है ज्ञान सुनाता है चला जाता है। मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ पता भी नहीं चलता है। भाई जी जैसे बाबा बोलते हैं कि सन्यासियों ने ज्ञान फैलाया सर्वव्यापी का, तो द्वापर युग में जब मध्यम शुरुआत हुई तभी स्टार्टिंग में तो ये बात नहीं थी सर्वव्यापी की ज्ञान, द्वापर के अंत में। तो यहाँ पे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जब 5वें नंबर के पूर्वज के बाद जो संन्यास धर्म की जो आत्मा जो आएगी, पूर्वज आएगी, वो भी क्या यही बात फैलाएगी क्या? फैला भी रही होगी। अभी तो बहुत सारे थेरीज निकल रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, लेकिन जो जिस कुल का है वो वहां पढ़ाई पढ़ रहा है, तो उसके अंदर वही संस्कार आ रहे हैं। बाकी जो सन्यासी कुल के होंगे उनकी थेरी भी वैसी ही होगी, और वैसी कोई बात सूक्ष्म में सर्वव्यापी वाली उनके ज्ञान की थेरी में प्रकट हो रही होगी। तो अभी प्रत्यक्ष तो है नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला संन्यास धर्म का जो पूर्वज है वो उसकी कोई राजाई तो चलती नहीं है सन्यासियों की,
तो बाबा ने बोला वो जो सेवा की जिम्मेवारी मिलती है ईश्वरीय सेवा की, उसको उसमें ऐसा पक्का उसमें बैठा रहता है चौकड़ी मार के कि जैसे राजा है। लंबे समय तक वो जो संन्यास धर्म का पूर्वज रहेगा, यज्ञ में उसको जो सेवा मिली रहेगी, कोई भी सेवा हो, जो डिपार्टमेंट मिला होगा, उसमें लंबे समय तक गैप नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं कि कभी छोड़ दिया। तो जिनके जिनके कनेक्शन में आता है, जैसे उनको राजा ही मिली हुई है, तो कोई ना कोई ऐसी बातें उनके ज्ञान में रहेगी जिससे सर्वव्यापी का कंसेप्ट प्रसिद्ध होगा। बाबा ने मुरली में यहां तक बोला है, सबसे बड़ा डकैत कौन है? जवाब दिया, सबसे बड़ा डकैत है संन्यास धर्म का पूर्वज, जिसने सर्वव्यापी का ज्ञान फैलाया। भाई जी, मुझे एक थोड़ी सी भ्रांति भी लगाई इसका, या मुझे ऐसा महसूस होता है कि बीज में अंतर नहीं आता। स्त्रियां बनती हैं और पुरुष बनता है। एक क्लब तक तो बनता ही बनता है, अगले क्लब में चेंज हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जब बीज में परिवर्तन नहीं आ सकता जी। आपको लगता है, इसका मतलब बाबा के ऊपर आपका निश्चय नहीं है। बाबा ने बताई ये बात। बीज हम देख रहे हैं ना, जितने भी बीज आज है, छोटे प्राणी का जन्म नहीं लेते, पुरुष स्त्री का जन्म तो लेते हैं। बोला ना अंतमते सुगते। जैसा भी बीज है, चाहे वो वनस्पति का है, जितना भी, तो बीज में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आता है जी। तो स्त्री भी एक बीज है, उसमें कैसे परिवर्तन आ सकता है जी? स्त्री बीज नहीं है। ऐसी घर में आपकी युगल का तो आपको पता नहीं है। ऐसे भाई लोगों को पूछो, उनकी युगल ऐसी रहती है कि भाई भीगी बिल्ली बन जाते उनके सामने। वो स्त्री का चोला है, वो पुरुष बन के रहती है घर में, और वो स्त्रीत्व का पाठ बजाता है, जोरू का गुलाम बन जाता है। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, जैसे बोलती है वैसे ही करता है। तो उसके अंदर बीज पुरुषत्व का कैसे है? आज यज्ञ में एडवांस पार्टी के अंदर अभी आप इतना रहे नहीं हो भाई। यहाँ बहनों के साथ सेवा करके देखो एडवांस पार्टी के अंदर, तब पता चलेगा। ऐसा कंट्रोल करती है, ऐसा कंट्रोल करती है यहाँ की कन्या माता है। उनके अंदर जन्म जन्मांतर पुरुषत्व के संस्कार है। आप भी डर जाओगे। चौथ में जो बोलते हैं ना कि मैं 7 जन्म तक आपके ये तो समझा क्या आपको? पहले ये समझो, रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के पुरुष, या जो चोले स्त्री चोले में नजर आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर के पुरुष है। ज्यादा पुरुष जन्म ले चुके हैं। भाई जी, हाँ बोलिए बोलिए। भाई जी, ये भाई जी जो पूछ रहे थे अभी, ये तो पक्का नहीं हो जाएगा कि इंसान तो इंसान नहीं बनेगा, कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं बन सकता। ये तो और जनोरा के जन्म बदला, इंसान के तो इंसान नहीं बनेगा। और ये भी पक्का हो गया है कि नर नारी भी बन सका है, नारी नर भी बन सका है। क्यों? आजकल देखा कई लेडीजा कभी मुंह छुटा डिहाई पाओ है। हो वो पता चल जाए उससे भी। ये पीछे अब की बार नारी पीछे नर था, ये जरूर। और हाँ, और बोल गई भाई थोड़ा हम तेरे उसमें गंगवार की सिकंडी तो इस बात तो लकड़े जाओ अखबार है, कभी कदे कुत्ता बिल्ली नू बनेंगे, इंसान तो इंसान नहीं बनेगा। मैं बात याद है। सही बात है। सोचा कि बनेगा। हाँ जी, हाँ भाई, मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ। जो बैल पर सवारी हमेशा किया नहीं जाता, लेकिन बाबा ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि इस रथ से जो भी वाक्य निकले, आदेश निकले, उसको सर माथे पर रखना है। यदि कुछ उल्टा पुल्टा भी बोला, उल्टा पुल्टा भी बोला तो हम सुल्टा कर देंगे, हम तो सीधे उसको सत्य साबित कर देंगे। हाँ सही बात है। हमेशा तुम समझो कि शिव बाबा ही है, ये नहीं समझो कि ये राम की आत्मा है, ये कृष्ण की आत्मा है। उनके मुख से जो भी निकले, उल्टा भी निकले तो भी उसको सुल्टा कर दूंगा।
जी अभी बोला था कि अंत में स्त्री सुंदरे तो वेश्यायोनि में गए, तो सत्संग से लेकर बाकी हर आदमी एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का ले लिया था। जैसे अंत में जो सुंदरे जो पुरुष होता है स्त्री को सुंदर रहा है, जब शरीर छोटा है तो स्त्री का जन्म लेता है, तो ऐसे कैसे होता है वैसे मामला क्या कैसे होता है? जैसे अंत में स्त्री सुंदरे तो वेश्यायोनि में जाना है करके बोले ना, तो सत्संग से तो एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का होता है, वहां पर अरे वो तो अंतकाल जो स्त्री समरे वेश्यायोनि उसे मिले, मतलब इसका ये आपके मुरली के ज्ञान से सतयुग त्रेतायुग की बात टैली नहीं होती है, ये तो शास्त्रों की कहावत है। अंतकाल जो स्त्री समरे वेश्यायोनि उसे, मतलब जो स्त्री के देह का ही चिंतन करता रहता है पूरे जीवन भर, तो अंतकाल में स्त्री का देह ही में ही बुद्धि चली जाती है शरीर छोड़ते वक्त। नहीं, स्त्री मतलब पुरुष की पत्नी, अपने पत्नी के ही देह के अंगों का ध्यान करते करते ही शरीर जिससे सुख मिला है पूरे जीवन भर। अगर स्त्री ही हो है? अगर स्त्री ही हो स्त्री का सिमरन करे तो स्त्री का ही सिमरन करे, स्त्री का ही सिमरन करे, स्त्री का ही जन्म मिलेगा। ठीक है, ये साइड बेसिक नॉलेज है। हम अभी एडवांस में एडवांस ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये पढ़ाई हो चुकी है सारी। बाबा ने बोल दिया 2 जन्म पुरुष के 1 जन्म स्त्री का, जो आत्मिक स्थिति में ज्यादा है उनके लिए बोला है ये बात, नहीं तो नॉर्मल 1 जन्म पुरुष का 1 जन्म स्त्री का। ठीक है, ओम शांति।